सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं, जिसका यूज करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं एबल टू। यस गाइस, एबल टू का मतलब क्या होता है? दोस्तों आप इस दुनिया में कोई भी काम कर पाते हैं या कर सकते हैं या करने के लायक हैं या करने में आप समर्थ हैं। यस गाइज, उस काम को कर पाएंगे, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एबल टू। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं किस सेंस में यूज करेंगे। सबसे पहले अगर आप कर पाते हैं कोई भी काम या कर लेते हैं, करने में समर्थ है, करने योग्य है। यस गाइज, तो ये चारों सेंस में हम लोग यूज करते हैं एबल टू। यस गाइज, आज का ये एडवांस स्ट्रक्चर आपकी पूरी इंग्लिश को मजबूत कर सकता है। सो गाइज इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत सारा चीज एग्जांपल के साथ भी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों बनाते कैसे? सबसे पहले हम दोस्तों सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे सभी टेंसेस में बन सकता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं। सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है इज, आर या एम। उसके बाद आपको लगाना है एबल टू। यस गाइस, उसके बाद क्या लगाना है दोस्तों? एबल टू। आफ्टर दैट आपको यूज करना है वर्ब का पहला रूप यानी V1, गो, कम, प्ले, रीड, स्पीक। आफ्टर दैट आप कोई भी नाम यानी कि ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे देखिए अगर सिंगुलर आएगा तो आप इज लगाइएगा, प्लूरल आएगा तो आर और आई के साथ एम। प्लूरल यानी पी हम लिख देते हैं, आप समझ चुके होंगे, और सिंगुलर के लिए इज लगाएंगे। तो दोस्तों हम कहते हैं कि वह इंग्लिश बोल लेता है यानी कर लेता है, और वो इंग्लिश बोल पाता है, वो इंग्लिश बोलने में समर्थ है, ये इंग्लिश बोलने के योग्य है। यस गाइस, तो क्या बनेगा? जैसे वह अंग्रेजी बोल लेता है। आप इस चारों में से कोई भी हिंदी अगर आप बनाते हैं, जैसे वह अंग्रेजी बोल लेता है। यस गाइस, वो अंग्रेजी बोल पाता है, तो क्या बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट सिंगुलर, उसके बाद इज लगाएंगे, उसके बाद एबल टू, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसके देख सकते हैं, सबसे वर्ब ऑब्जेक्ट, या वो अंग्रेजी बोल लेता है, वो अंग्रेजी बोल पाता है, या वो अंग्रेजी बोलने में सक्षम है, या वो अंग्रेजी बोलने के योग्य है, या वो इंग्लिश बोल सकता है। आ सकता है कि इसका सेंस लग सकता है दोस्तों, सकता है। तो ये भी इसका सेंस, ये हमारे 5 सेंस है जो एबल टू के यूज है, और सबसे अधिक इंग्लिश इससे यूज किया जाता है बोलचाल की भाषा में। यानी आप जब डिबेट कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो आप एबल टू का मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन यूज इन योर कन्वर्सेशंस व्हाइल टॉकिंग विद एनीवन। सो गाइस आई होप आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इसका हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं? जैसे वो इंग्लिश नहीं बोल पाता। यस गाइज, वो इंग्लिश नहीं बोल पाता, कुछ नहीं करना है, इज आर एम के बाद आप नॉट लगा सकते हैं। जैसे वो इंग्लिश नहीं बोल पाता, ही इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, या ही इज। एक और तरीका दोस्तों, इसका निगेटिव बनाने के लिए हम आपको तरीके बता देते हैं। निगेटिव बनाने के लिए आपको लगाना है 2 ट्रिक, नॉट एबल, नॉट एबल टू, या आप लगा सकते हैं अनएबल। नॉट का बदले अनएबल, अनएबल इसे बोलते हैं, अनएबल टू, यानी कि नहीं कर पाता, नहीं कर सकता, नहीं कर पाता या नहीं कर सकता है। जैसे वो अंग्रेजी नहीं बोल पाता है, तो ही इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। चलिए एक बना देते हैं, जैसे इसी में हम बनाते हैं, वो अंग्रेजी नहीं बोल पाता है, क्या बनाएंगे? ही इज नॉट एबल टू, नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से बनाएंगे। या जहां पे आप नॉट एबल टू लगाएंगे, नॉट एबल टू हटा के अनेबल टू डायरेक्ट, ही इज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं बोल पाता है। इस तरीके से दोस्तों अभी हम प्रेजेंट में बनाए हैं, अभी आप सवाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको इंट्रोगेटिव हम बता देते हैं। यस गाइज, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब जानते हैं इससे सवाल कैसे पूछते हैं, इंट्रोगेटिव एंड WH वर्ड। यस गाइज, तो आइए दिखाते हैं दोस्तों। कुछ नहीं करना है, आपको पहले इज आर एम का इस्तेमाल कर देना है, इज आर एम। उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है एबल टू, उसके बाद V1, उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी नाम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। यस गाइस, जैसे किससे पूछना है, क्या आप इंग्लिश बोल लेते हैं? क्या आप खाना बना लेते हैं? क्या आप गाड़ी चला लेते हैं? यस गाइस, क्या आप अंग्रेजी बोल लेते हैं?
या बोल पाते हैं? क्या आप अंग्रेजी बोल लेते हैं? तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? आप, यू के साथ आर लगता है तो बनाएंगे आर, सब्जेक्ट यू, यू है यहाँ पे आप, तो आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश? यस गाइस, आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। आर यू एबल टू कुक फूड? आर यू एबल टू ड्राइव बाइक? आर यू एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर? क्या आप कंप्यूटर चला लेते हैं? इस तरीके से दोस्तों आपको बनाना है और प्रैक्टिस करना है। खुद से प्रैक्टिस करने के लिए सबसे आसान ट्रिक यह है कि इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक क्वेश्चन पूछेंगे और खुद से यस और नो के साथ आंसर देंगे। दोस्तों ये शॉर्ट आंसर है। यस के साथ आप पॉजिटिव कोई भी और नो के साथ ये निगेटिव आंसर इसके साथ इंक्लूड करके, जैसे हम बोल के सिखाते हैं, आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश? आप बोलेंगे यस आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। आर यू एबल टू ड्राइव कार? नो आई एम नॉट एबल टू ड्राइव कार, या आई एम अनएबल टू ड्राइव कार। इस तरीके से दोस्तों खुद से प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रैक्टिस विथ योर सेल्फ। आफ्टर इट यू हैव टू टॉक विथ अदर पीपल, आई मीन यू हैव टू टॉक इन द पब्लिक प्लेस विथ एनीवन। तो दोस्तों आई होप इंट्रोगेटिव आप ट्रिक समझ चुके होंगे। दोस्तों अब पूछना है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, हम पूछते हैं कि आप में से कितने लोग इंग्लिश बोल पाते हैं या आप में से कितने लोग इंग्लिश बोल लेते हैं। तो आप में से कितने लोग, चलिए ये हमारा इंट्रोगेटिव होगा। अब WH वर्ड, तो दोस्तों हम बनाते हैं आप में से कितने लोग, तो हाउ मेनी ऑफ यू, इसका मतलब हुआ आप में से कितने लोग या आप में से कितने। यस गाइस, क्या हुआ इसका मतलब? आप में से कितने लोग या आप में से कितने। उसके बाद इंट्रोगेटिव वाला ट्रिक लगा देते हैं, जैसे हाउ मेनी ऑफ यू आर। देखिए हाउ मेनी ऑफ यू ये सब्जेक्ट के रूप में हम मानेंगे दोस्तों। इंट्रोगेटिव है बट एज ए सब्जेक्ट के रूप में हम मानेंगे। जैसे हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। यस गाइस, इट मीन्स, इसका मतलब हुआ आप में से कितने लोग अंग्रेजी बोल लेते हैं या आप में से कितने लोग अंग्रेजी बोल पाते हैं, आप में से कितने लोग अंग्रेजी बोलने में समर्थ हैं, या आप में से कितने लोग अंग्रेजी बोलने के योग्य हैं। यस, इस तरीके से। तो चलिए इसका एक हिंदी लिख लेते हैं। आप में से कितने लोग, हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने लोग अंग्रेजी बोल लेते हैं, अंग्रेजी बोल लेते हैं। यस गाइस, आई होप आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। आप में से कितने लोग अंग्रेजी बोल पाते हैं। हम कहेंगे सर हम सभी लोग, या हम में से सभी, ऑल ऑफ अस, या वी ऑल आर एबल टू स्पीक, हम सब इंग्लिश बोल लेते हैं। या कह सकते हैं सर हम में से दो, तो हम में से दो का होता है वन ऑफ देम या टू ऑफ देम या टू ऑफ अस। हम में से दो, या राम और श्याम इंग्लिश बोल लेता है, ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। या हम बोल सकते हैं हम में से सभी, या हम में से दो लोग, हम में से 5 लोग। तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो हम पहले बनाए हम सभी इंग्लिश बोल लेते हैं, वी ऑल, या हम सब, या हम में से सभी, वी ऑल आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। हम में से सभी या हम सब इंग्लिश बोल लेते हैं। यस गाइस, वी ऑल आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, वी ऑल आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। हम सभी, ये ऑल ऑफ अस, ऐसे बना सकते हैं, ऑल ऑफ अस आर एबल टू, हम सभी इंग्लिश बोल लेते हैं। इस तरीके से। आप में से कितने लोग गाड़ी चला लेते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू ड्राइव कार। हम बोल सकते हैं सर हम में से दो, तो इसका बनाएंगे हम टू ऑफ अस आर एबल टू। हम में से दो का होगा दोस्तों, क्या होगा, टू ऑफ अस, हम में से दो गाड़ी चला रहा, टू ऑफ अस आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, टू ऑफ अस आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। हम में से दो लोग या हम में से दो क्या करते रहते हैं, गाड़ी चला लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे स्पीक इंग्लिश लिख दिए हैं यहाँ पे। चलिए इसको हम रेज कर देते हैं। जैसे हम आप में से, तो हम में से दो लोग गाड़ी चला लेते हैं, जैसे टू ऑफ अस आर एबल टू ड्राइव कार या ड्राइव बाइक। दोस्तों बाइक के लिए ज़्यादातर 4 व्हीलर के लिए हम ड्राइव लगाते हैं, इसके लिए हम राइड इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको याद ना हो, रिमाइंड आपके मन में ना आए, याद ना आए, तो आप ड्राइव भी यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर ये पूरा करेक्ट है, राइड का इस्तेमाल करते हैं 2 व्हीलर्स के साथ, 4 व्हीलर्स के साथ हम ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये सारा मेरा प्रेजेंट था। तो दोस्तों इस तरीके से आप पास्ट पे भी बना सकते हैं और फ्यूचर पे भी बना सकते हैं। तो चलिए अगर हम आपको एक एक क्वेश्चन दे देते हैं, एक पास्ट वाला और एक फ्यूचर वाला, उसका भी आप निगेटिव बना सकते हैं, अभी बता देंगे। अगर कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए एबल पे हम पास्ट वाला बनाते हैं। जैसे
सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, उसके बाद वाज वर यूज कर सकते हैं, जैसे हम इज आर एम, उसके बाद एबल टू लगा सकते हैं, उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट। दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत होता है आप मुझे कमेंट अवश्य करेंगे, जैसे कर पाते थे, कर लेते थे, इस तरीके। जैसे हम कहेंगे ना, जब मैं छोटा था तो मैं क्रिकेट खेल लेता था, इस तरीके से, इस तरीके से। जैसे वह अंग्रेजी बोल लेता था, वह गाड़ी चला लेता था। यस गाइज, बट एट दिस मोमेंट he is not fit and fresh, that's why he is unable to drive bike या drive a car। जैसे वो अंग्रेजी बोल लेता था तो वह कोई भी काम कर लेता था, कर लेता था, यस कर लेता। जैसे वो अंग्रेजी बोल लेता था, he was able to speak English, वह अंग्रेजी बोल लेता था, इससे वह गाड़ी चला लेता था, इस तरीके से। जैसे हम कह सकते हैं वह बचपन में अंग्रेजी बोल लेता था बट अभी वह अंग्रेजी नहीं बोल पाता है। ही वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश इन चाइल्डहुड बट ही इज अनएबल टू स्पीक इंग्लिश राइट नाउ। यस गाइज, ही हैज़ फॉरगॉटन ऑल द पॉइंट्स, ऑल द थिंग्स, दैट्स वाई ही इज अनएबल टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से वो कोई भी काम कर ले, वह गाड़ी चला लेता था। ही वॉज एबल टू ड्राइव कार, इस तरीके से दोस्तों पास्ट में बनाएंगे। ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल पाता था लेकिन वो अब इंग्लिश बोल लेता है। he was not able to speak English in childhood but right now he is able to speak English। इस तरीके से दोस्तों हम प्रेजेंट पास्ट। चलिए अब फ्यूचर देख लेते हैं। कोई भी काम कर पाता है प्रेजेंट, या कर लेता है, कर लेता था या कर पाएगा। यस, जैसे वो इंग्लिश बोल लेगा या बोल सकेगा तो क्या बनेगा दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, विल बी लगा देंगे, एबल टू लगा देंगे। एबल टू के बाद आप क्या करेंगे, V1 लगा देंगे, उसके बाद से जोड़ देंगे हमारा ऑब्जेक्ट। यस गाइस, जैसे वह इंग्लिश बोल पाएगा या वो इंग्लिश बोल लेगा तो ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, यस गाइस, इसका मतलब वो इंग्लिश बोल पाएगा या वो इंग्लिश बोल लेगा, वह अंग्रेजी बोल लेगा या बोल पाएगा या बोल सकेगा, इस तरीके से। इसके वो इंग्लिश बोल लेगा, वो गाड़ी चला लेगा, ही विल बी एबल टू ड्राइव कार, लाइक दैट। इस तरीके से दोस्तों आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको पास्ट में और फ्यूचर में प्रॉब्लम हो रहा है स्ट्रक्चर में तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एडवांस स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल बेस्ट, ओके बाय टू ऑल।